हाय। तो आज बात करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप इन पाइथन। तो वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करे, वेरी करने के लिए एबल हो। मतलब कि मेमोरी में हमें जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जाहिर बात है कि प्रोग्राम को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा। तो ये हम टेक्निक सीखेंगे। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हम टेक्निक सीखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को चलाएंगे। तो आज जब भी आप प्रोग्राम को चलाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तब जाके वो चलेगा। तो एक लेबल बाय लेबल, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल पकड़ते हैं, डेटा टाइप पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम फंक्शन तक पहुंचेंगे, आगे बहुत सारी चीजों पर पहुंचेंगे। कार्य कैसे करेगा, पहले स्टोर तो कर ले। तो हम जो लाइन बाय लाइन हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो हम प्रोग्राम बनाने के प्रोग्राम्स, पहले प्रोग्राम तक पहुंचेंगे, फिर प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर तक पहुंचेंगे, जब भी हम पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। फिलहाल हमें आज में वेरिएबल देखना है और डेटा टाइप क्या देखना है कि क्या है, वो भी पाइथन में। वेरिएबल क्या है? जैसे कि आपके पास कोई बॉक्स है और आपने इस बॉक्स का नेम रखा और उसमें कुछ वैल्यू डाल दी, स्टोर कर दी, उसे वेरिएबल कहेंगे। लेकिन पाइथन में क्या होता है? पाइथन में आपको नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आपने वेरिएबल बनाया, मतलब बॉक्स को पता गया ये ए बॉक्स है, आपने वैल्यू डाल दी। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। अब नंबर्स में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि सिंपल नंबर, जिसे हम इंटीजर कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक। तो जैसे 10 11 12 14 15 ये पूर्णांक है। जब पूर्णांक ना हो ये भी लिख सकते हैं। पाइथन में आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम लिखा और आपने लिख दिया, मतलब बॉक्स का नाम है, ये नहीं पता कि किस टाइप की वैल्यू उसमें जाएगी। पाइथन में सिर्फ सी सी प्लस प्लस जावा में आपको बॉक्स का नाम तो बताना ही है, उसमें कौन की टाइप की वैल्यू जाएगी वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है। पर हम बाकी लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे कभी तो सोचा जाएगा। फिर हम यहाँ पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में याद रखो, आप कुछ भी वैल्यू बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ भी। चाहे 10 डालो, 10.5 डालो, एक बार में एक ही डालना। तो ऑटोमेटिक पाइथन समझ जाता है, अंदर ही अंदर पाइथन में कोड लिखा हुआ है उस चीज का, वो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अंदर ही अंदर पाइथन समझ जाता है कि आपने कौन सी वैल्यू डाली है। फिलहाल देखते हैं। तो इसको बोल सकते हैं नो एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन नीडेड। हमको बाहर से एक बार टाइप करके बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ इंटीजर ए इक्वल टू 5। अरे नहीं बताना है हमें, पाइथन में हमें नहीं बताना है, हटाओ, ये चीज का झंझट खत्म है। आपने डायरेक्ट इक्वल टू 5 लिख दिया। ठीक है। डायनेमिक टाइप अलाउ, मतलब डायनेमिक टाइप, बस आपने क्या कर दिया, इक्वल टू 5 लिख दिया, पाइथन समझ जा रहा है। ठीक है। सपोर्ट मल्टीपल डेटा टाइप, मल्टीपल डेटा टाइप भी सपोर्ट करता है, इसलिए कह रहा हूँ ना, 5.5 लिख दो, कुछ भी लिख दो। और मेमोरी एफिशिएंट बाद में देखते हैं, फिलहाल देखते हैं असाइनिंग वैल्यूज कैसे। ठीक है। मान लो इक्वल टू 5 लिख दिया, बी इक्वल टू आपने 3.14 लिख दिया। ठीक है। और सी इक्वल टू लिख दिया हमने सुंदरम। ठीक है। और डी इक्वल टू लिख दिया आपने ट्रू। ओके। अब फिलहाल अलग अलग डेटा टाइप है, अलग अलग टाइप के डेटा हैं, पर पाइथन समझ गया। आपने क्या किया, अपने डेटा टाइप का नाम, सॉरी, वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाओगे तो डायरेक्ट ए बी सी डी आपने लिख दिया, बताएंगे कैसे कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, उसका रूल क्या है। फिलहाल आपने ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 5 डाल दिया। आपने बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसे आपने 3.14 डाल दिया। आपने सी टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें सुंदरम डाल दिया। और डी टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ट्रू लिख दिया। ठीक है। अगर हमें अभी देखोगे कि तो ये क्या है, इंटीजर, ये है इंटीजर। ये क्या है, ये है फ्लोट। ये क्या है, पाइथन में जब हम कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे कैरेक्टर था, अदर लैंग्वेज में कैरेक्टर कहते थे, पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं। जो भी वर्ड्स होंगे सब कुछ उसे स्ट्रिंग कहेंगे, उसको डबल क्वाट्स में लिखेंगे, डबल क्वाट्स में। ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग। और ये ट्रू और फॉल्स वाली जो चीजें हैं, अब ट्रू लिखा है इसका ये नहीं, ये भी वो वर्ड्स हैं, पहले से रजिस्टर्ड है। ट्रू फॉल्स वाला बुलियन कहा जाता है इसको। तो पहले से पता होता है कि बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है। हम्म। और अगर हमें इसका टाइप चेक करना हो इन सबका, पाइथन को पहले से पता है। चेक करने के हमने जो लिखा है इंटीजर वगैरह, क्या इंटीजर वगैरह है, तो प्रिंट लिखो और ए लिख दो फॉर दैट टाइप ऑफ ए।
और पाइथन में कुछ भी सेमी कॉलन वगैरह लगाना नहीं होता है। बस अब ये कॉपी पेस्ट कर दो 4 बार, मैं 3 बार, एक बार हो चुका है। VCD। अब यहाँ पे आपने लिखा B, मतलब ऊपर जो है, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे निकला D। अब आप लाइन से चेक कर लो सबको, टाइप क्या है इसका, B का, C का टाइप क्या है और D का टाइप क्या है। D का टाइप क्या है, बस अब रन कर लेते हैं ऊपर से। तो देखोगे तो 5 जिसका इंटीजर टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास, मतलब एक होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, जो कि आप अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे बहुत ही आगे जाने के बाद। तो अंदर ही क्लास लिखी हुई है 5 की, कि 5 है क्या, पाइथन को पहले से ही पता है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, बस आपको टाइप चेक करना। हाँ, 5 इंटीजर है, 3.1 फ्रॉम फ्लोट है, सुंदरम स्ट्रिंग है, और ये बुलियन ट्रू है, बुल लिखा है, बुलियन मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो पाइथन में इतना ये सब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वैल्यू लिख दो, आपको जो वैल्यू मन करता है वो वैल्यू लिख लो, पाइथन समझ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया, वेरिएबल में वैल्यू डाल दी, वेरिएबल में जो वैल्यू डाल रहे हैं उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है, अदर लैंग्वेज में बताते हैं, इस लैंग्वेज में नहीं बताएंगे, हम पढ़ रहे हैं पाइथन। ठीक है, अब क्या देखते हैं, डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, पाइथन डायनेमिक टाइपिंग जो कहते हैं, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, क्यों कहते हैं, जैसे x इक्वल टू हमने 5 लिख दिया और यहाँ पे चेक कर लिया, प्रिंट प्रिंट x, ठीक है, और यहाँ पे लिखा x इक्वल टू सुंदरम। ठीक है, अब इसका प्रिंट चेक कर लो, प्रिंट y। अब देखो दोनों x तो सेम ही है, ऊपर x इक्वल टू 5 था, फिर आपने x को चेंज कर दिया, उसी x उसी डेटा टाइप उसी वेरिएबल में, सॉरी उसी वेरिएबल में आपने सुंदरम रख दिया। पहले आपने उसी वेरिएबल में, यहाँ पे इंटीजर है, ये इंटीजर है, अभी आप रन करोगे टाइप चेक करोगे तो आएगा, ये इंटीजर है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपने देखो डायनेमिक, चलते हुए ही प्रोग्राम में आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल का टाइप चेंज कर दिया। आप जस्ट रन करोगे, वेट अ मिनट, वेट हमने गलती की, यहाँ पे टाइप लिखना था, टाइप ऑफ एक्स क्लोज, सो नो, ओके, टाइप यहाँ y, सॉरी x। अब रन करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अब देखो क्लास इंटीजर है, बाद में ऐसी क्लास स्ट्रिंग हो गई, मतलब कि टाइप, आपने पहले x को डेटा टाइप लिखा x जिसमें 5 वैल्यू डाली, तब वो क्या था, इंटीजर था। आपने उसी टाइम उसी कोड में आप देख रहे हो कि आपने s इक्वल टू सुंदरम लिख दिया, अब जो इंटीजर था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, डायनेमिक चेंज हो गया, चलते चलते ही चेंज आपने कर दिया। इसलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो लाइन बाय लाइन चलता है। आपने उस लाइन में कुछ और लिखा था, नेक्स्ट लाइन में, लास्ट वाली लाइन में कुछ और आ गया, तो यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों दिख रहा है। डायनेमिक टाइप मतलब आप डायनेमिक टाइप करके चीजें चेंज कर रहे हो, ये एक ही जगह है, जैसे ये नॉट एक ही जगह है क्योंकि वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। आपने जो वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, एक में लिखा 5, एक उसी वेरिएबल नेम में आपने सुंदर लिख दिया, तो एक तरफ इंटीजर दिख रहा है, एक तरफ स्ट्रिंग दिख रहा है, वेरिएबल नेम सेम है और टाइप भी बदल गया, डायनेमिक टाइप। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट देखते हैं पाइथन में, क्या मल्टीपल असाइनमेंट क्या है, क्या क्या वैल्यू है। मल्टीपल असाइनमेंट कह देंगे एक्स वाई जेड, आपने 3 वेरिएबल नेम बना लिए, इक्वल टू 1 2 3 और 1 2.5 2.5 और सुंदरम। ठीक है, मतलब x में चला गया 1, y में चला गया 2.5 और z में चला गया सुंदरम। इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। एक साथ आपने कई वेरिएबल में वैल्यू दे दी, एक साथ आपने कई वेरिएबल में वैल्यू दे दी, ये अदर लैंग्वेज में नहीं पॉसिबल है, सिर्फ पाइथन में ही पॉसिबल है। इसलिए पाइथन में ढेर सारी लाइब्रेरीज होती है, हमें बहुत हेल्प मिलती है।
अब अगर प्रिंट करके इन सबका टाइप चेक करो तो देखो आएगा एक्स का टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। अब ऐसे वाई का जेड का तीनों टाइप चेक कर लो। अगर टाइप आ गया सब से अलग अलग, मतलब एक तो फ्लोट है, एक इंटीजर है, एक ऊपर देखो स्ट्रिंग है, तो उस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक वाई था, एक वाई, एक जेड, एक वाई, एक जेड, बस इसे रन कर लो। देखो आपने यहाँ पे तीन वैल्यू असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट कैसे होता है, मल्टीपल वेरिएबल बनाया आपने, तीन वेरिएबल बनाया और तीनों में वैल्यू डाल दी उस वर्ड इक्वल करके, तो तीनों में वैल्यू पहुंच गई। वन यहाँ पहुंच गया एक्स में, 2.5 वाई में, और जेड सुंदरम में, जेड इक्वल टू सुंदरम हो गया। आपने टाइप चेक किया, हाँ इनफ्लो स्ट्रिंग आ रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है, मतलब मल्टीपल असाइनमेंट पाइथन में वर्क कर रहा है। अब आगे देखते हैं मेन है पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो देखते हैं। इंटीजर होता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, नो, इंटीजर फ्लोट आप कहो या फिर कॉम्प्लेक्स कह दो, ये तीन, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक टाइप। क्या? न्यूमेरिक टाइप। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिंग, जिसे कहते हैं str, इसको कह सकते हैं टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप्स, मतलब सारे डेटा टाइप के हम बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, लिस्ट, टपल और रेंज, इसको कहते हैं हम सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस से काम करता है, वैल्यू सीक्वेंस में जाती है, तो लिस्ट, टपल एंड रेंज सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेट, सेट को कहते हैं हम सेट टाइप, सेट को सेट टाइप, मैपिंग टाइप, मैपिंग, मैपिंग टाइप, मैं कभी इधर इधर उधर टाइप लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। मैपिंग टाइप में कौन सा डेटा टाइप होता है, डिक्शनरी, डिक्ट से कहते हैं डिक्शनरी, ओके डिक्शनरी। और नेक्स्ट क्या है, बुलियन, बुलियन डेटा टाइप, तो इसमें क्या आता है, बूल, जिसे हम कहते हैं बूल, ट्रू फॉल्स वगैरह, बूल, ठीक है। इतने डेटा टाइप होते हैं पाइथन में जिसमें हम यूज करते हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा देखा था, पर हम लाइन से देख रहे हैं डेटा टाइप को। तो इतने सारे डेटा टाइप है, न्यूमेरिक है, टेक्स्ट डेटा टाइप है, और भी है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, डिक्शनरी है, बूल है। अभी हमें इतना ही पढ़ना है। अब देखते हैं इंटीजर, इंटीजर जैसे कि हमने अब बनाया num1, ये हमने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल हम ऐसे कई नेम से बना सकते हैं, नंबर से नहीं बना सकते डायरेक्ट। अगर आपको नंबर से बनाना हो तो वेरिएबल नहीं बना सकते आप, ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो नम अंडरस्कोर स्ट्रिंग मान लो, नो नो नॉट स्ट्रिंग, num1, तो ऐसे बना सकते हो। गैप करके नहीं बना पाओगे, स्पेस देरोगे तो नहीं बन पाएगा। तो आप मेनली कुछ ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है इसमें। तो फिलहाल हम देखते हैं, आपने num1 बना लिया, पहले नाम लिख दिया, मतलब वर्ड का यूज कर लिया, फिर आपने नंबर लिख दिया, तो ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। अब इसमें रख दिया 10, इंटीजर 10, अब प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ num1, यहाँ पे लिख दो 10, ओके, तो रन करोगे तो दिखेगा। इंटीजर हो गया। अब कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट, फ्लोट में num2 40 पॉइंट 30 पॉइंट, ओके ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट सेम कोड, num2 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये जो हैश करके हम लगा रहे हैं वो इसलिए लगाते हैं, कमेंट इसे कहते हैं कमेंट, ताकि वो प्रोग्राम में रन ना करे, हम नोट्स के रूप में उसे दिखा सके। तो एज रेट सॉरी हैज कॉम्प्लेक्स, अभी हेडिंग डाल दी। अब इसके लिए आपने num3 बनाया, इक्वल किया 3 प्लस 4j, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, फिलहाल बहुत यूज नहीं होता पर आपने पढ़ना है। प्रिंट सेम चीज num3 और आप रन कर दो, ये हो गया हमारा न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, हम्म अब देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, तो सबसे पहले टेक्स्ट नाम से आपने वेरिएबल बनाया, उसमें आपने रख दिया डबल, जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे स्ट्रिंग डेटा टाइप में तो आप उसे डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखोगे, तो आप लिख दो पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, वेरिएबल का नाम, उसमें आपने स्ट्रिंग देख लिया डाल दिया, और आपने प्रिंट चेक किया, प्रिंट से टेक्स्ट या टाइप ऑफ टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और जब भी आपको अगर स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हो। जब ट्रिपल कोट लिखते हो तो बहुत सारा आपको लाइन चाहिए होता है, तो ट्रिपल कोट करते हो, और फर्स्ट एंड सेकंड में जो शॉर्ट में कुछ लिखना होता है तब। इसको रन करा लो, टॉप टाइप देखोगे तो आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या है? बुल 1 इक्वल टू ट्रू आपने लिख दिया, बुल 2 इक्वल टू फॉल्स, आपने फॉल्स लिख लिया। अब इसका चेक कर लो टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ बुल वन आई होप इसका टाइप आपको दिख जाएगा। टाइप ऑफ बुल वन वाइस नॉट शोइंग, ओके, ये एरर इसलिए आ गया क्योंकि वो फॉल्स टी और यहाँ एफ अपर केस में ही होगा, तभी वो जान पाएगा कि आप ट्रू फॉल्स लिख रहे हो। अगेन रन करते हैं, दिख गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ बुल 2 ताकि हम इसको भी देख सकते हैं। तो अब जैसे देखोगे यहाँ पे बुल टाइप दिख रहा होगा दोनों का, ट्रू फॉल्स रजिस्टर्ड है पहले से ही बिल्ट इन है, ठीक है। अब देखते हैं हम सीक्वेंस डेटा टाइप। स्टार्टिंग में ही बताया था डेटा टाइप पढ़ते समय भूल जाते हैं हम डेटा टाइप पढ़ क्यों रहे हैं, वेरिएबल पढ़ क्यों रहे हैं। आप वेरिएबल में नाम लिख रहे हो तो नाम क्यों लिख रहे हो, आपको बॉक्स का एक नाम देना है कि हाँ इस बॉक्स में ये चीजें होगी। टाइप नहीं बता रहे हो, सिर्फ बॉक्स का नाम रख रहे हो, जैसे कि num1, जैसे कि टेक्स्ट हमने रखा bool1, ये सब चेंज होते हैं, ऐसे नाम चेंज हमेशा होते रहते हैं, अपने हिसाब से रखे जाते हैं। और जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो वो पाइथन को पता है कि आप क्या डाल रहे हो, पाइथन समझ जाएगा उसका टाइप क्या है। अब आप टाइप चेक भी कर रहे हो कि क्या वो सही बता रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो अब अलग अलग डेटा टाइप है, हम यूज करेंगे अपने हिसाब से फ्यूचर में, पर हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट डेटा टाइप आ रहा है सीक्वेंस डेटा टाइप, मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, किसी किसी में नहीं लिख रहा हूँ तो समझ जाइएगा। तो सीक्वेंस डेटा टाइप, जब हमें सीक्वेंस से वैल्यू, लगातार कोई वैल्यू को स्टोर करना होता है तो हम सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला लिस्ट, तो पहले लिस्ट देखते हैं। लिस्ट, ओके। अब लिस्ट में देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले माई अंडरस्कोर लिस्ट, एक तो ऐसे बना, डेटा टाइप भी आपने बनाना, मतलब सॉरी वेरिएबल नेम भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे माई लिस्ट हमने बना दिया, या ऐसे माई लिस्ट बना दें, या फिर माई लिस्ट 2 या 1 12 ऐसे करके बना दिया। बाकी डॉलर वगैरह साइन नहीं यूज करना, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना डेटा टाइप बनाने में। और भी तरीके हैं,
मेनली 3-4 तरीके आप ये जानते रहे, बाकी जो जो समझ में आएगा बताते रहूंगा न्यू टाइप। ठीक है, आप पहले नंबर लिख के ना बनाए, ऐसे लिख के वहां गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बाद में नंबर लिख दो चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूँ डेटा टाइप। नेम, नेम माई लिस्ट बन गया। अब जब भी आपको, वेट मिनट, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा डिफरेंट है तो हमें वो चीजें खोजने में दिक्कत हो रही है इसमें। वेट, मुझे अपना कीबोर्ड खोजना पड़ेगा। ओ नो, हिल रहा है बिकॉज कीबोर्ड पहले से कनेक्ट है ना। वेट ए मिनट। मेरी की थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसलिए खोजने में दिक्कत होती है लैपटॉप के। मुझे मैनुअली कीबोर्ड फिर से यूज करना होगा। हाँ, तो हम देखते हैं माई लिस्ट। लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, तो इसमें क्या कहते हैं सबसे पहले, स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हमें लिस्ट की वैल्यू स्टोर करनी होती है, लिस्ट में जब भी वैल्यू स्टोर करनी है, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। और आप लिस्ट के अंदर कितने भी डेटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो सीक्वेंस डेटा टाइप है, मानता है लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, पर जो अदर छोटे छोटे डेटा टाइप है, इंटीजर वगैरह है, यू नो, लिस्ट को लिस्ट के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। तो आप अलग अलग टाइप की वैल्यू लिस्ट में डाल सकते हो, यही इसकी क्वालिटी भी है। ठीक है, पाइथन में। टू, अब देखो इसमें ये डाल दिया, 2.5 फ्लोट भी डाल दिया, और भी डालने कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया। तो आपने लिस्ट बना दी, लिस्ट में वैल्यू डाल दी। ठीक है, प्रिंट करा लो। प्रिंट, मैं इसमें लिखता हूं ना, टाइप ऑफ लिस्ट माई लिस्ट। ओके, और माई लिस्ट भी प्रिंट करा लो। ओके, क्लोज नहीं किया गया, मैंने क्लोज कर दो। इसको रन करा देते हैं। देखोगे क्लास लिस्ट है, आपने टाइप चेक किया, क्लास लिस्ट आ गई, और आपको लिस्ट में वो भी नंबर भी मिल गया। मतलब जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू को स्टोर करोगे तो उसे लिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आगे टपल, टपल देखते हैं। टपल, अब इसी को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर कर लेते हैं पेस्ट। सब कुछ वही है टपल में, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस है। आप यहां पे लगाते हो करली ब्रेसेस। क्या हुआ, व्हाट हैपन? अरे हट जाओ भाई। हाँ, कहाँ गए तुम? हम्म, यहाँ पे लगाओ आप करली ब्रेसेस। जैसे आप लगाते हो करली ब्रेसेस, वो हो जाता है टपल। टपल को लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। और सेम थिंग, यू वांट टू प्रिंट एंड यू कैन प्रिंट। कंट्रोल वी, और अगर आप प्रिंट करते हो तो तुम्हें मिलेगा सेट। वेयर इज माय माउस? ये हो गया टपल। अब लिस्ट हो गया, टपल हो गया। अब देखते हैं सेट डेटा टाइप। कौन सा? सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप में क्या है, आपने बचपन में सेट पढ़ा होगा, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है। माई सेट, स्मॉल ब्रैकेट में आपको बस इसमें वैल्यू लिख देनी है। स्मॉल ब्रैकेट बनाओ, और यहां भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रखना है आपको रख सकते हो। बस उसके बाद आपने आपने सेम चीज करनी है। हम्म
यहाँ लिखना है माई सेट। ओ हाँ, यहाँ जो हमने लिखा था माई लिस्ट, क्यों ना इसको टपल लिख दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे टपल लिखना चाहिए क्योंकि हम टपल में कह रहे थे। ठीक है, ठीक होगा। उधर सिटी है, इधर न्यू आ गया, टपल आपका बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी, डिक्शनरी डेटा टाइप। ओके, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों होता है, जब आपको की वैल्यू पेयर में चीजें स्टोर करनी होगी, क्वेश्चन आंसर टाइप का कुछ कुछ स्टोर करना होगा, तो हम डिक्शनरी डेटा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होगे। तो माई डिक्ट डिक्शनरी। ओके, अब हम यहाँ पे इसको भी हम शायद करली ब्रेसेस में ही रखते हैं। यस, इसको भी हम करली ब्रेसेस में ही रखेंगे। और रखेंगे कैसे, मान लो नेम है और अंदर नहीं रखा क्या, गड़बड़ हो गई। ओके, हमें स्ट्रिंग के अंदर रखना है अगर टेक्स्ट है तो, कॉमा। अब एज को भी एज सेमीकोलन और 24। ओके, इधर ही सही लिख लेता हूँ। लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी है मेरी, हम्म इंग्लिश, और हिंदी लिख देते हैं। व्हाट हैपेंड, माय लैपटॉप इज गोइंग टू डाउन। ओके, ये हमने पढ़ लिया डिक्शनरी डेटा टाइप। एनी मोर डेटा टाइप, नो। ओके, तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप पढ़ लिया, डिक्शनरी, सेट, टपल, मेनली जो डेटा टाइप थे, और सीक्वेंस डेटा टाइप और इंटीजर वगैरह सब पढ़ लिया हमने जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। तो वेरिएबल डेटा टाइप में क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेरिएबल, आपको वेरिएबल नाम लिखना है, और नाम रखने का भी रूल है कि पहले नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए बीच में अभी कहीं भी। तो आपने नाम बना लिया उस डब्बे का जिस डब्बे में आपको वैल्यू डालनी है। अब कौन सी वैल्यू डालनी है ये आपको नहीं बताना है, पाइथन ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब टाइप, टाइप वाला जो कीवर्ड था पाइथन में पहले से रजिस्टर्ड है, टाइप वाले कीवर्ड से आप पाइथन चेक कर सकते हैं किस टाइप की वैल्यू है। पाइथन को वैल्यू पता होती क्या है, आपको अपने हिसाब से वैल्यू डालनी होती है बस। अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, अदर लैंग्वेज की बात भी नहीं करता। आपको बस अपना वेरिएबल नेम बनाना है और वैल्यू डालनी है और यूज करना है। डोंट थिंक अबाउट टाइप, ठीक है, दैट्स इट।